कि जो 3 साल से हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा बजट दिया है, किसानों के ऋण माफ किए हैं, कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट किया है, बजट देने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंट भी हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, भर्तियां रोजाना आप देख रहे हो, भर्तियां निकल रही हैं, एग्जाम्स हो रही हैं। मैं समझता हूं इससे सब लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जमा है, सरकार की योजनाओं के प्रति जमा है। हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। और दूसरी तरफ जो केंद्र की सरकार है, उसने जो वादे युवाओं से किए थे, किसानों से किए थे, महिलाओं से किए थे, वो सब हवा हवाई हो गए, केवल वादे वादे रह गए। आज किसानों के काले कानून को लेकर के 10 महीने से ज़्यादा से वो सड़कों पे हैं, सुन नहीं रहे हैं, नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं। विदेश नीति हमारी केंद्र की सरकार की फेल हो चुकी है। कृषि नीति तो कुछ रही ही नहीं है। किसान जब सड़कों पे 10 महीने से बैठे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों के ऊपर केंद्र में बैठे मंत्री के बेटे के द्वारा जीप से रोंद करके हत्या कर दी गई, उसके बावजूद भी वो उसका पिता गृह राज्य मंत्री बना बैठा केंद्र में बैठा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि केंद्र में किस प्रकार की नक्कारा सरकार काम कर रही है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, जीना दूभर हो गया है, गरीब को एक वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए मुश्किल हो गया है, उसको मजदूरी भी नहीं मिल रही है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, आम उपभोक्ता की आवश्यकताएं इतनी महंगी हो गई हैं कि व्यक्ति केवल करा रहा है उस बेरोजगारी की मार से, इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहा है। इसलिए अब जो स्थितियां बनेंगी, आज की नहीं, कल जो चुनाव परिणाम आए कार्यकर्ताओं की मेहनत से अच्छे आए। कल जो उपचुनाव 2 तारीख को रिजल्ट आना है, कल ही मतदान हुआ है, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। एक 4,000 से जीती हुई थी, उसका अंतर बढ़ रहा है। एक 24-25 हज़ार से हारी हुई थी, वो भी बहुत अच्छे मतों से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। पहले भी 3 उपचुनाव थे, उसमें 2 ने हमने विजयश्री हासिल की और एक में भी 25,000 के मार्जिन को हमने 4-5 हज़ार पे लाके खड़ा कर दिया। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस, सब वर्गों का ध्यान रखना और केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं मोदी सरकार की, और जो जुमलेबाजी है, जो झूठ बयानबाजी है, जो अहंकार है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग केंद्र में जो संस्थाओं को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये सब लोग, देश के लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो राजस्थान में परिणाम आ रहे हैं, अब आगे आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम आपको पूरे देश में जहाँ भी कोई चुनाव होंगे वहाँ देखने को। देखिए, लगभग 1-1.5 बजे का कार्यक्रम हमने इसमें कार्यक्रम में रखा है। अजय माकन जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान हैं, वो भी आएंगे। मुख्यमंत्री जी और हम सब तमाम संगठन के लोग मिलकर के सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। 31 मार्च तक का AICC ने हमें कार्यक्रम दिया है। और इसके साथ साथ 14 नवंबर से लेकर 29 तक महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया है। उसकी प्लानिंग हमने बना ली है। उसकी भी हम लोग 14 या 15 तारीख से लॉन्चिंग करेंगे। और जो प्रदेश में 55-56 हज़ार जितनी बूथें हैं, उसमें तमाम में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर लगेंगे और आम जन को जागृत किया जाएगा कि मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल हो गई है। बाकी अन्य मुद्दे तो है ही हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो जनजागरण अभियान होगा वो महंगाई के विरुद्ध होगा। और मुद्दे बेस सदस्यता हम लोग अब की बार देने जा रहे हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर और दूसरी जगह पर जहां आदमी को ये पूछा जाएगा कि क्या केंद्र सरकार ने महंगाई कम की, क्या वो कहेगा नहीं की। कौन इसकी आवाज़ उठा रहा है, तो वो ये कहेगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या आप इस पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं? वो सहर्ष कहेगा हाँ मैं बनना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को हम सदस्य बनाएंगे। हमारी पार्टी मिस्ड कॉल पार्टी नहीं है।
तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से केंद्र में सरकार बनने के बाद में एक्सपोज हो चुकी है और राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी इतनी लड़खड़ाई हुई है कि लोग उठाने की कोशिश भी करें तो भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन नेता। तो अभी आपने सुना पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को, जिन्होंने इंदिरा गांधी को याद किया और कहा कि इंदिरा गांधी ने हमेशा देश को जोड़े रखने का काम किया। साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी कहा कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।